अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कहानी मसीहा की 10वीं किस्त पेश खिदमत है, तवज्जो फरमाएं। शाम के 7 बजे थे। सूरज की लंबी चौड़ी हवेली पर मोहल्ले के मर्द व खातीन और ख़ुद सूरज के कई दोस्त, खैरखा व गर्ल फ्रेंड्स सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा थे। मोहल्ले के 50 बच्चे बच्चियां भी मौजूद थे और सभी बेहद खुश थे। एक जानिब पार्वती देवी के कमरे से बाहर सेहन में बिछी पलंग पर गद्देदार फर्श लगे थे, जिस पर पार्वती देवी बैठी थी और उनकी पुश्त की जानिब कमर से गाँव तकिया लगा हुआ था, क्योंकि वो बरसों से बीमार चली आ रही थी। उनके करीब ही लक्ष्मी सलवार जंपर और दुपट्टा में मलबूस अपनी एक हथेली पर ठुड्डी टिकाए खामोश बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी और लंबे चौड़े आंगन में केले के पौधों व फूल मालाओं से सजाए हुए पंडाल के दरमियान हवन जल रहा था और पंडित जी सूरज के साथ पंडाल में बैठे भगवान की पूजा करवा रहे थे। बाहर दरवाजे के सेहन में कई बावर्ची पूरी, सब्जियां और बूंदी मिठाई, जिसे बूंदिया भी कहा जाता है, बनाने में मसरूफ़ थे। जो भी मर्दो खातीन व बच्चे बच्चियां हवेली पर इकट्ठा थे, वो एक ख़ास खुशी के मौके से खाने पर आमंत्रित किए गए थे। वकील श्री जितेंद्र वर्मा व दीगर ऊंचे लोग भी पेश थे। दरअसल ये पूजा और हवन वगैरह सूरज प्रकाश सिंह के बहिफाजत अपहरणकर्ताओं से मुक्ति के उपलक्ष्य में भगवान की हो रही थी और भगवान का शुक्रिया अदा किए जाने के साथ ही आगामी दिनों में उसे संसार की हर बला से महफूज व सुरक्षित रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। बहरहाल रात के 8:15 पर पूजा समाप्त हुई तो तमाम लोगों ने पंडित जी के हाथों आरती ली। ठीक उसी समय बाहर कार की तेज हॉर्न बजी तो लोगों के कान खड़े हो गए। सभी मंडप में खड़े सूरज की जानिब देखने लगे। उसी आशना नेपाली मुलाजिम के ताक़ुब में महताब खान व जसीम अंदर दाखिल हुए। सारे लोगों की निगाहें सूरज की जानिब उठी, जो मंडप के करीब खड़ा था। वो जानता था कि ये आगंतुक कौन है, मगर यहाँ पर वो फिर मात खा गया। लिहाजा उसकी तजब्जुब आमेज निगाहें महताब के चेहरे पर मरकूज थी। दूसरी जानिब फर्श पर उकड़ू बैठी लक्ष्मी उठकर खड़ी हो चुकी थी और उसके इर्द गिर्द दर्जनों जवान उम्र लड़कियां खड़ी थी। चुनांचे लक्ष्मी समेत सभी लड़कियों की निगाहें उस हसीन व पुरकशिश कवि हैकल जवान को ही निहार रही थी कि महताब खान ने अपनी जेब से दायां हाथ निकालकर बुलंद किया तो 13 साल पुरानी राखी घड़ी के पिंडोलम की तरह उसके हाथ में झूलने लगी। फिर क्या था, लक्ष्मी की बुलंद चीख उभरी। वो मेरे चंदा भैया कहकर बेतहाशा छलांग लगाई। महताब उसकी कैफियत देखकर जल्दी से आगे बढ़ा और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में जकड़ गए। लक्ष्मी उसके सीने में मुंह छुपाकर नहीं, बल्कि घुसेड़ कर ज़ारो कतार, या यूं कहें कि फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी जानिब से सूरज बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा, मेरे दोस्त, मेरे जानो जिगर, और उसके गले में बाहें डालते हुए कंधे पर सर रखकर सिसक पड़ा। तीसरी जानिब पार्वती देवी रोती हुई पागलों की तरह ऐसे फर्श से उठी कि गिरते गिरते उन्हें मुलाजमा निर्मला ने संभाल लिया और सहारा देकर महताब खान के करीब तक लाई तो वो रोती हुई बेतहाशा उसके होंठ, गाल और पेशानी को इस तरह दीवानावार चूमने लगी जैसे कोई भूखा इंसान खाने पर टूट पड़ता है। महताब ने उन्हें भी बाहों में समेट लिया। जब लोगों ने माजरे को समझा तो सूरज, लक्ष्मी और पार्वती देवी को कई मर्दों खातीन संभालने लगे। कई सहेलियां लक्ष्मी को सहारा देते हुए तरह तरह से समझाने लगी, मगर लक्ष्मी थी कि चमगादड़ की तरह महताब खान से चिमटी हुई थी। पार्वती देवी संभलती हुई देर तक महताब की बलाएं लेती रही। उसी पल सूरज गुलूगिर लहजे में बड़बड़ाया, अजीब बदनसीबी थी मेरी कि मेरा दोस्त मेरी हिफाजत के लिए मशीन गन ताने सामने खड़ा था और मैं इस कदर नर्वस था कि अपने मोहसिन को पहचान नहीं सका। जवाबन महताब खान ने कहा, मैं भी तो तुम्हें नहीं पहचान पाया था दोस्त। दरअसल उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं दर्जनों डाकुओं को मशीन गन से भूनने के बावजूद होश व हवास में था। ताहम ज़हनी तौर पर मैं भी डिस्टर्ब था। ऐसे में गौर करने का मौका ही कहाँ था कि अपहरण होकर कौन आया है या किसे लाया गया है। चूँकि आपकी जान पर बनी थी, फिर मैं गौर ही कैसे करता कि आप कौन हो। मुझे तो आपकी ज़िंदगी की सलामती और आज़ादी चाहिए थी, चाहे आप जो भी हो।
कई मर्द व खातिन ने एक साथ कहा, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। बहरहाल लक्ष्मी को उसकी सहेलियों ने अपने हिसार में ले लिया था। बावजूद इसके वो अपनी एक सहेली, जिसने अपनी दोनों बाहें उसके कमर के गिर्द हमायल करके सहारा दे रखा था, उसके कंधे से सर टिकाए अपनी निगाहें चंदा भैया के चेहरे पर ही मरकूज किए रखा था और अब तक उसकी आंखें बरसी रही थीं। सूरज ने बगल से महताब को बाहों में ले रखा था। चुनांचे लक्ष्मी की कैफियत देखकर महताब ने मेरी गुड़िया कुछ ज़्यादा ही नर्वस है, आप छोड़ दीजिए मैडम इसे, आओ मेरे पास आओ। लक्ष्मी फिर महताब खान की बाहों में समा कर सिसकने लगी तो महताब ने अपनी नर्म हथेली उसके होंठों पर रख दिया। पार्वती देवी को सहारा देकर फर्श पर बैठा दिया गया तो महताब खान एक जानिब लक्ष्मी को और दूसरी जानिब सूरज को अपनी बाहों के हिसार में लेकर पार्वती देवी के फर्श तक आया। तब तक सूरज के दोस्तों और गर्ल फ्रेंड्स ने उनके लिए कई कुर्सियां लगा दी थी। बेचारा पंडित जी मंडप के नज़दीक खड़ा एक मोमिर शख्स के साथ खुसुर फुसुर कर रहा था और बार बार हैरत से महताब खान की जानिब देख रहा था। दरअसल वो उसकी शख्सियत और घर महल्ले के लोगों में अहमियत की बाबत जानने की कोशिश कर रहा था। उसी लम्हा सूरज ने बुलंद लहजे में कहा, पंडित जी, लोगों में जब तक प्रसाद वितरण कीजिए। वकील साहब ने फ़ौरन कहा, प्रसाद का थाल लेकर पहले इधर आए पंडित जी, चांद बाबू से आरंभ करें। महताब खान, जसीम व सूरज माँ के फर्श के बिल्कुल करीब कुर्सियों पर बैठ चुके थे। लक्ष्मी उसके सामने बिल्कुल नज़दीक फर्श पर बैठी थी। पंडित जी ने महताब खान, जसीम, सूरज, लक्ष्मी और पार्वती देवी की हथेली पर प्रसाद रखे तो सबों ने ग्रहण कर लिया। महताब ने फ़ौरन अपनी जेब से 2 नंबरी निकालकर पंडित की जेब में डाल दी तो वो खुश होकर बोला, धन्य एवं कल्याण हो बाबूजी आपका। उसी लम्हा महताब खान अचानक चौंक पड़ा। उसने अपनी बाईं जानिब कुर्सी पर बैठे सूरज से हैरत से पूछा, अरे भाई, इतनी देर से मैं मिसमाइंड था, मेरे प्यारे अंकल कहाँ हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। पार्वती देवी ये सुनते ही हुमकती हुई अपने घुटनों पर सर रखकर रोने लगी तो महताब खान के चेहरे की उदासी मजीद गहरी हो गई। उसने एक नज़र उन्हें देखा और फ़ौरन सूरज की आंखों में आंखें डाला तो उसने सर झुकाकर गमगीन धीमे लहजे में कहा, वो हमारे दरमियान नहीं रहे दोस्त। महताब को करंट जैसा झटका लगा और वो झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसकी कैफियत देखकर लक्ष्मी और सूरज भी उठ खड़े हुए। महताब सर उठाकर छत को घूरने लगा था और 2 कतरे अश्क उसकी आंखों से निकलकर कनपट्टी पर फैल गए थे। लक्ष्मी ने अपनी बाहें उसके गले के गिर्द फिर से डालकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और सूरज ने अपनी बाहें उसके जिस्म के गिर्द लपेटकर उसे अपनी आगोश में समेटने की कोशिश करने लगा। चुनांचे वर्मा जी ने प्रसाद हलक से नीचे उतारते हुए महताब की पीठ पर अपना दस्ते शफकत डालकर बोले, बेटे चांद, वो आपके अपहरण के बाद बरसों आपके एवज फिरौती की सूचना का इंतज़ार करते रहे। वक्त गुजरता गया और नाकामी की सूरत में उन्होंने खुद को शराब में डुबो दिया और आपके साथ हुई घटना के 5वें साल तड़प तड़प कर दम तोड़ गए। महताब खान गुलूगीर लहजे में बड़बड़ाया, ये कुदरत की कैसी सितम ज़रीफ़ी थी कि एक के बाद एक सभी मेरा साथ छोड़ गए। चुनांचे खुद से लिपटी लक्ष्मी के सर पर अपनी पेशानी रखकर सिसक उठा। सूरज का चेहरा भी आंसुओं में डूब चुका था। पार्वती देवी को निर्मला ने संभाल लिया था। माहौल बिल्कुल सोगवार हो चुका था और वर्मा जी महताब की कैफियत बदलने के लिए बराबर उसे समझाने में लगे थे। महताब ने एक लंबा सांस लिया और धीमे लहजे में सूरज से बोला, भाई, आप मेहमानों को देखिए, शायद यही सब कुछ हम लोगों के नसीब में लिखा था। एक मुअज़्ज़िज़ शख्स ने महताब खान का ध्यान बदलने की कोशिश की। हम लोग तो चंदा बेटे के हाथों परोसा गया भोज ही खाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मी ने खुद को फ़ौरन संभाला और महताब और जसीम का हाथ पकड़कर माउथ बेसन की जानिब ले गई। दोनों भाई ने हाथ मुंह धोए तो सूरज फुर्ती से तौलिया लाकर महताब को दिया। जसीम की आंखें सुर्खी माइल थीं। वो भी अंदर ही अंदर घुटता और हुमकता रहा था क्योंकि वो लड़का भी नहायत नर्म दिल और हसास जज्बे का था। बहरहाल दूसरे ही लम्हे सूरज महताब खान, जसीम और सूरज के दोस्त अहबाब तमाम लोगों को पूरी, सब्जियां, दही और बूंदियां परोसने लगे। दूसरी जानिब हाल के अंदर मुलाजमा निर्मला, सूरज की गर्लफ्रेंड्स व लक्ष्मी सभी खातिन और बच्चे बच्चियों को खाना खिलाने में मशगूल हो गईं। रात के 12 बजे भोज से सारे आगंतुक फारिग हुए और सूरज व महताब खान को दुआओं से नवाजते हुए शुभकामनाओं के साथ रुखसत हो गए।
तमाम ही लोगों ने महसूस किया कि महताब खान के अंदर रवां प्यार, हमदर्दी और मजबूत रिश्तों के अथाह मौज में सूरज, पार्वती देवी और लक्ष्मी हिचकोले खाने लगी हैं। रफ्ता रफ्ता अपनों यानी शादाब खान, नसीमा बेगम व दीनानाथ सिंह की जुदाई के गमों के गैर मुंदमिल जख्मों पर महताब खान जैसी औलाद, भाई और दोस्त की आमद मरहम साबित हुई थी। घर के मुलाजिम और मुलाजमाओं ने महसूस किया कि हवेली के गौशे गौशे में खुशियों के बादल छा गए हैं और चप्पे चप्पे से लोग धुन फूट पड़े हैं। घर में सभी लोग खुश थे और अब घर के लोग व सूरज के दोस्त, अहबाब व फ्रेंड्स के खाने की बारी थी। महताब खान ने ख्वाहिश न होने की बात बताई तो लक्ष्मी नाक भौं चढ़ाने लगी, लिहाजा उसने सिर्फ दही और बूंदी थोड़ी थोड़ी एक साथ मिलाकर खा ली। लक्ष्मी और पार्वती देवी ने भी वही खाना पसंद किया। बाकी तमाम लोगों ने नहायत ही शौक से खाया। सूरज और जसीम ने एक साथ एक ही बर्तन में खाई। बहरहाल खाने के दौरान सूरज के पूछने पर महताब ने बताया कि ये एम्बेसडर कार अब्बू जान के जिगरी दोस्त प्रभु दयाल अंकल की है, वंदना ज्वेलर्स के मालिक तो नहीं? सूरज ने पूछा तो महताब ने कहा, हाँ हाँ वही अंकल जी। वेरी गुड, सूरज ने मुस्कुरा कर तायीद की। फिर जसीम से मुखातिब होकर बोला, जसीम बाबू, अपना फ़ोन नंबर अपनी दीदी और सूरज भैया को अभी याद से दे देंगे और कुर्सी लेकर 24 घंटे क्रेडिल के पास बैठे रहेंगे और वो सब कॉल आपके मत्थे। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़े। महताब ने कनखी से लक्ष्मी को देखा तो वो शर्मा कर रुख बदल ली और मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसके भैया का ये टोंट उसी पर है मतलब क्योंकि हाँ, सूरज जोर से हंस पड़ा था क्योंकि महताब के कहने का मतलब वो भी समझ चुका था। लक्ष्मी ने फ़ौरन अपने भैया का बगौर जायज़ा लिया। सबों के होठों पर हंसी मुस्कान सजाने वाले महताब के गैर मुतबस्सुम होठों को देखकर उसके दिल को शदीद ठेस पहुंची थी, लिहाजा उस वक्त वो अपने दिल पर मार कर रह गई। चुनांचे रात के 1 बजे जब महताब खान ने अपने वापसी की बात की तो लक्ष्मी, सूरज और पार्वती देवी ने एतराज़ किया। यहाँ तक कि घर के मुलाजमाओं को भी उसकी उस वक्त वापसी गवारा नहीं थी। लेकिन महताब ने उन सबों से माजरत के साथ कहा कि ये घर हमेशा मेरा रहा है और रहेगा। चूँकि आज ही उसने नया घर किराए पर लिया है, लिहाजा उसमें क़याम ज़रूरी है। क्योंकि वैसे भी गणेश काका जो मेरे अब्बू के मुतमिद ख़ास मुलाजिम रहे थे, वो अलस सबा गयासपुर से अब्बू अम्मी के कुछ यादगार सामान लेकर आने वाले हैं और गेट से घर तक की चाबी मेरे ही पास है। अपने दाएं बाएं खड़े सूरज व लक्ष्मी के साने पर अपना बाजू फैलाते हुए उसने मज़ीद कहा, आप लोग फिक्र न करें, मैं दिन में कई बार अपनी माँ, बहन और दोस्त से मिलने रोज़ ही आता रहूँगा इंशाअल्लाह। वैसे जब 12-13 साल दूर रहकर भी हमारे मुकद्दस रिश्तों पर कोई धुंध नहीं छाई तो अब महज कुछ मिनटों के फासले पर रहकर क्या कुछ बिगड़ जाएगा। उसने अपने अल्फाज के साथ सूरज के गाल और लक्ष्मी की पेशानी पर अपने होंठों से प्यार की मुहर शब्द कर दी और फिर झुककर पार्वती देवी के दोनों हाथों को अपनी आंखों से लगाते हुए चूम लिया और धीरे धीरे दरवाजे की जानिब बढ़ा तो सूरज, लक्ष्मी और घर के तमाम मुलाजिम व मुलाजमाएँ भी उसके साथ बाहर उसकी कार तक उसे रुखसत करने आए थे। आइए अब मैं शिवनगर का रुख करता हूँ और कुमुदनी की मौजूदा हालात से रोशनास कराता हूँ। चंद दिन गुजर जाने के बावजूद भी कुमुदनी काफ़ी कमज़ोर थी, ताहम उसके होशो हवास बिल्कुल दुरुस्त थे। उसके मामा और मामी उसकी ही वजह से रुके थे, वरना उनकी छुट्टी के दिन ख़त्म हो चुके थे। एक दिन गांव के कुछ मर्द व ख़ातीन हवेली पर इकट्ठा हुए और अपनी सहानुभूति जाहिर करते हुए कुमुदनी को अपनी ही बेटी समझकर मोहब्बत भरे अंदाज में दुर्घटना के मुतालिक जानना चाहा। उस वक्त रजनी व कामनी भी वहाँ मौजूद थी, मगर ये सब कुछ जानने समझने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो दोनों तो खासकर उन खातीन की ऐसी जहनीत व मानसिकता से कुफ्त हो रही थी। अफसोस की बात तो ये थी कि उसके चचा मुंदिरका सिंह की निगाहों में भी कुमुदनी की आबरू मशकूक थी और वो गुप्त रूप से बदगुमान थे। अतः उनकी ही शाह पर लोग हवेली पर इकट्ठा हुए थे, मगर उसकी भनक तक भी घर के किसी अफराद के कानों तक
नहीं पहुंची थी। बहरहाल कुमुदनी शुरू से ही तन्हाई पसंद दोशीज़ा रही थी और ग्रामवासियों से आसना होने के बावजूद उसे गांव के मर्द व ख़ातीन में किसी जलसा जुलूस या किसी समारोह में कभी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। लिहाजा वो उस वक्त भी सबों के सामने इस तरह मौजूद थी जैसे वो गांव की बेटी नहीं बहू हो। पर्दे और अदब तहजीब का उसे पहले भी ख्याल रहा था और उस वक्त भी था। उसने दैनिक समाचार पत्र में दर्ज दिन, तारीख और साल बताते हुए कहा कि 10 वर्षीय जिस बालक महताब खान उर्फ चांद बाबू का अपहरणकर्ताओं ने अपहरण किया था, वही बालक अब युवावस्था में प्रवेश करके उन लोगों के बागी बने बैठे थे। उन्होंने ही अपनी जान पर खेलकर मेरा जीवन और मेरी इज्जत की हिफाजत भी की और दर्जनों मुजरिमान को मारकर मुझे घर तक पहुंचाया। वो एक लंबा सांस लेकर मजीद बोली कि अपहरणकर्ताओं को दरअसल सूरज प्रकाश सिंह नामक बालक, जो मुजफ्फरपुर शहर के किसी कारोबारी व्यक्ति दीनानाथ सिंह का बेटा था, उसका अपहरण करने का मंसूबा था, मगर उसके मित्र चांद बाबू को सूरज समझकर अपहरण कर लिया था, जो अनाथ और मिडिल क्लास परिवार के थे। किंतु उनके पिता स्वर्गीय श्री शादाब खान दूर दूर तक के क्षेत्र में अपने न्याय के प्रति काफ़ी प्रचलित थे। वो अपने इकलौते पुत्र महताब खान को 10 साल की अवस्था में ही छोड़कर दुनिया से विदा हो गए थे। दरमियान में कुमुदनी के खामोश होते ही एक इज्जतदार व्यक्ति जो उसी गांव का था बोला, मैं उन्हें जानता था बेटी, तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो। तब उसके सामने बैठी गांव की ही एक टीचर स्त्री ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ बेटी? जवाबन कुमुदनी बताने लगी कि डाकुओं के गिरोह में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो निसंतान था और अपनी प्रतिष्ठावान पत्नी के साथ वहां शरणागत था। वो व्यक्ति उन सबों का सरदार माना जाता था। दरअसल वो व्यक्ति अपने ही परिवार के लोगों का नरसंहार करके फरार हुआ था। वो खुद से डाकुओं का न तो सरदार बना था और न शौक से नरसंहार ही किया था। उसकी भी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। बहरहाल उसने महताब खान को उनके न चाहते हुए भी बेटा समझकर अपने पास रख लिया, लेकिन वो शुरू से ही उन सबों के बागी बने रहे। 12 साल बाद जब वो युवावस्था में आए, उन्हें भी वैसा ही बनाना चाहा जैसे वो सभी लोग थे, मगर वो मौका की तलाश में ही थे कि मेरा अपहरण हुआ। अगरचे ये बात गिरोह के सरदार को नागवार लगी, अतः सरदार के एतराज़ करने पर डाकुओं ने यह कहा था कि यदि इस लड़की के शरीर पर लदे आभूषण मिल गए होते सरदार, तो बारातियों के दरमियान न तो कोई खून खराबा होता और न वर ही मारा जाता। और सच भी यही था कि पापा और छोटे पापा ने जिस वर से मेरी शादी करवाई थी, वो मुठभेड़ के समय मेरी रक्षा करने की बजाय मेरे शरीर पर लदे आभूषणों की रक्षा में अपना बल प्रयोग ज़्यादा कर रहा था। कुमुदनी जैसे जैसे आप बीती सुनाती गई, रजनी व कामनी आश्चर्यचकित होती गई। वो दोनों उस वक्त यही सोच रही थी कि ये कैसा संजोग था तथा भगवान की यह कैसी लीला थी कि कुमुदनी बचपन से जिसे चाहती आई थी, भगवान ने उसे उसी युवक के पास पहुंचा दिया था। बहरहाल कुमुदनी ने मजीद बताया कि डाकुओं के जिस गिरोह ने मेरा अपहरण किया था, सरदार के एतराज़ करने पर अंदर ही अंदर सभी बिफर उठे थे। अतः उनमें से वो व्यक्ति जो दिशा निर्देशक था, अपने साथियों से बोला कि लड़की के सारे आभूषण उतार लो। ये सुनकर महताब खान गरजते हुए उन्हें सख्ती से मना किया। परिणाम स्वरूप कई डाकुओं से उनकी मारपीट होने लगी और उस दौरान 2 निडर डाकू मेरी जानिब बढ़े, मगर वो मेरे शरीर को टच करते उससे पहले ही मैंने सभी जेवरात उतार कर उनकी जानिब फेंक दिया, जिसे दोनों डाकुओं ने समेट लिया और तेजी से जंगलों में भागते चले गए। जब महताब खान को एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी, लेकिन वो बौखला गए और क्रोधित होकर सरदार पर ही हमला कर दिया। मशीन गन सरदार के हाथ से छूटकर गिर गई और उन्होंने उसे उठाकर फौरन डाकुओं पर गोलियां बरसा दी। 2 मुजरिमान तो आभूषण लेकर फरार हो चुके थे, बाकी की उन्होंने हत्या कर दी। अब रही विवाह वस्त्र की बात, तो मैं फौरन गुफा में घुसी जहां सरदार की पत्नी रहती थी और उनके कपड़े मांगकर पहन ली।
बाहर निकली तो देखा महताब बाबू ने सरदार को बांध दिया था और सारे हथियारों को एकत्र करके आग लगा दी थी। चूँकि उस वस्त्र का मेरे लिए कोई महत्व नहीं था, अतः उसे भी मैंने उसी अग्नि में झोंक दिया। उसके खामोश होते ही एक व्यक्ति ने पूछा, उस सरदार का नाम क्या था बेटी? ये मैं नहीं जानती अंकल। चुनांचे कई लोगों ने एक साथ कहा। मुझे 100% विश्वास है कि उस महान युवक की वजह से हमारी बच्ची की आबरू पर ज़रा भी आँच नहीं आई। ये सुनकर कुमोदिनी के मामा बाबू रघुनाथ सिंह कुर्सी से उठते हुए बड़बड़ाए, मेरी भांजी के प्रति कुछ स्त्री पुरुषों के मन मस्तिष्क में गलत भावनाएं उत्पन्न हो गई हैं। उनकी बातें सुनकर हवेली के सहन में खड़ी मालती देवी यानी मुंदिरका सिंह की पत्नी बाहर खामोश खड़े अपने दोनों बड़े बेटों की जानिब देखकर क्रोधित मुद्रा में चिल्लाने लगी, तुम दोनों भाई बाहर खड़े क्या देख रहे हो? कहो इन सभी मौगी मर्दों को यहाँ से चले जाएं। इन लोगों की ये हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की परीक्षा लेने की? प्रति उत्तर में बड़े लड़के ने कहा, यदि इन लोगों का बस चले ना मम्मी, तो ये लोग कुमोद की अग्नि परीक्षा लेने को भी तैयार हो जाएंगे। मुंदिरका सिंह ने बेटा के जवाब में संजीदगी से कहा, बेटे नाराज होने की बात नहीं है। मेरी बेटी दरअसल गुजरी ही ऐसे मोड़ से है कि किसी भी स्त्री पुरुष के मन मस्तिष्क में इस तरह की भावना उत्पन्न हो सकती है। उसी लम्हा बाबू रघुनाथ सिंह ने फौरन हाथ जोड़ते हुए तमाम लोगों से जो कुमोदिनी के इंकशाफ पर शर्मिंदा बैठे थे कहा कि अगर आप सभी स्त्री पुरुष मेरी भांजी की बातों से सहमत और संतुष्ट हैं तो कृपया अपने अपने घरों को जाएं और अपने अपने काम देखें। सब प्रथम एक निहायत ही बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे उठते हुए बोला, मुझे तो कोई असंतुष्टि थी ही नहीं, क्योंकि मेरे मन में ऐसी वैसी कोई भावना ही नहीं थी। ये तो वो लोग समझें जिनके मन में चोर और शैतान का बसेरा है। कुमोदिनी बिटिया के साथ अगर कुछ उल्टी सीधी हो भी जाती तो इसमें इसका क्या कसूर था? वो मोमिर शख्स अपनी बातें ख़त्म करके संभल कर जीने उतरने लगा तो बाहर से अंदर तक फैले मर्दो खातिन भी सर झुकाकर वहाँ से खिसकने लगे। रजनी व कामनी ने कुमोदिनी का हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर उसके कमरे की जानिब बढ़ गईं। उन दोनों के चेहरे गुस्से से तमतमाए हुए थे, जिसे वहाँ मौजूद सबों ने महसूस किया था। बहरहाल गुजरते वक्त के साथ कुमोदिनी अब पूरी तरह हसास बसास थी, मगर खामोश थी और दिन भर अपने कमरे में सोई पड़ी रहती थी। उसकी दोनों सहेलियां रजनी व कामनी भी बुलावा पाकर अपने अपने ससुराल जा चुकी थी। कुमोदिनी ने खुद को न तो बेवा तस्लीम किया था और न बेवगी के सफ़ेद मलबूसात को ही तरजीह दी थी। ऐसे में शादी से कबल जो कपड़े पहनती रही थी अब फिर से उसे ही पहनना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो सब के सब मलबूसात बेहतर और कीमती थे। शादी के मौके से जो भी जोड़े मिले थे वो उसकी ससुराल जा चुके थे और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उन लोगों से कोई राब्ता भी नहीं रह गया था। हाँ, उसके मामा मामी और दीगर जो भी लोग मदऊ होकर आए थे वो सभी लोग भी रुखसत हो चुके थे। हवेली में मुंदिरका सिंह, पत्नी मालती देवी, चारों बेटे और एक बड़ी बहू के अलावा कुमोदिनी ही रह गई थी। यहाँ तक कि उसकी माँ यशोदा देवी की एक खिदमतगार अधेड़ उम्र राम प्यारी देवी भी अब नहीं आती थी। अलबत्ता उसका पति रामलाल दास घोड़े की हिफाजत और उसे खिलाने व थोड़ी बहुत मालिश करने के मकसद से अस्तबल पर आ जाया करता था, क्योंकि बाबू चंद्रिका सिंह उस वक्त तक घोड़ा गाड़ी की ही सवारी किया करते थे। चुनांचे कुमोदिनी की कैफियत अगरचे गोंगी जैसी थी, ताहम उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ महताब खान और उसकी मोहब्बत का राज था। अगरचे ये सब कुछ उसकी सोच के असबाब थे, मगर होना भी कुछ ऐसा ही था जैसा वो सोच रही थी, क्योंकि उसके जीने का मकसद सिर्फ महताब खान था और उसका सुकून व उसकी तमाम तर खुशियाँ भी उसके दम से थी। अब उसके अंदर की बेचैनी व बेकरारी बढ़ती जा रही थी। बार बार उसके जहन के पर्दे पर महताब खान की तस्वीर उभर आती और उसके कुछ अल्फाज उसकी समाज से टकराने लगते तो वो इस कदर मुस्तरिब हो उठती कि पसीने में शराबोर हो जाती। इसकी वजह थी कि उसके दिल पर महताब से दूरी का बोझ और दबाव पड़ रहा था। हालांकि वो खुददार थी, खुद मुख्तार और निस्फ जायदाद की वारिस थी, ताहम गार्जियन व अभिभावक के अधीन व ज़ेर नज़र थी। लिहाजा उसे अपने लिए राहें हमवार करने की ज़रूरत थी। उन्हीं दिनों एक रोज़
सुबह वो गुस्ल करके कपड़े तब्दील किए और अपने पापा मम्मी के कमरे में दाखिल हुई। गिलाफ से ढके टेबल पर उन दोनों की बड़ी सी मुश्तरका तस्वीर रखी थी जिस पर माला चढ़ाई हुई थी। उसने टेबल पर रखे पैकेट से अगरबत्ती निकाल कर जलाया और अगरदान में फंसाकर दोनों हाथ जोड़ते हुए इनमाक से उस तस्वीर का जायज़ा लेने लगी। चुनांचे उसकी आंखें अश्कालूद हो उठी और वो कुंठित स्वर यानी रुधी हुई आवाज़ में बोलने लगी, पापा मम्मी, मेरे मनहूस सुहाग ने आप दोनों की जान ले ली। मैं पापी हूँ, गुनहगार और दोषी हूँ पापा, खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। चचा मुंदिरका सिंह अपनी पत्नी मालती के साथ अंदर दाखिल होते हुए बोले। उसने मजीद कहा, वक्त और हालात के चक्रव्यूह का शिकार कोई भी हो सकता है बेटी, तुम्हारे भाग में यही लिखा था। हम चाहेंगे कि तुम उन हादसों को भूलने की कोशिश करो और तुम्हारी दृष्टि में अपने स्वर्गीय माता पिता की अगर उतनी ही इज्जत व अहमियत है तो उनकी आत्मसंतुष्टि की खातिर अपने ख़ानदानी मर्यादा व बड़प्पन की हिफाजत करो। कुमोदिनी ने चौंक कर अश्क आलूद निगाहें चचा पर डाला तो उसने मजीद कहा, तुम्हारी आंखों में ऐसे सवाल भी देख रहा हूँ बेटी जिसका इकरार शायद तुम्हारी ज़ुबान नहीं कर सकती। बल्कि वो, कुमोदिनी ने फ़ौरन बात काट कर तुर्स रुई से कहा, क्यों नहीं कर सकती छोटे पापा? सारी दुनिया के स्त्री पुरुष अपने अधिकार की बदौलत ही तो जिंदा है ना। मुंदिरका सिंह ने फ़ौरन कहा, बिल्कुल दुरुस्त। भगवान की मेहरबानी है कि तुम्हारे पास कोई कमी भी नहीं है। सैकड़ों बीघे ज़मीन की तुम वारिस हो। कुमोदिनी ने जवाबन कहा, क्या आपकी दृष्टि में नारी की तमाम खुशियों की प्राप्ति के लिए लंबी चौड़ी जायदाद और ढेर सारी दौलत ही सब कुछ है छोटे पापा? मुंदिरका सिंह ने कहा, अगर ऐसा नहीं है तो इस दुनिया में शायद ही कोई स्त्री पुरुष ऐसे गुजरे होंगे बेटी जिनकी तमाम आरजुएं उनकी मृत्यु होने से कबल पूरी हो चुकी होंगी। मेरा ख्याल है कि तुम मुजफ्फरपुर के किसी अच्छे शहर, अच्छे कॉलेज में फिर से एडमिशन ले लो। वहाँ मोहल्ला शेरपुर में तुम्हारे माँ के नाम की हवेली बंद पड़ी है जो तुम्हारी मौजूदगी में आबाद भी हो जाएगी और इस प्रकार संभव है तुम्हारी तबीयत भी बहल जाए। एक तवील सांस लेकर वो मज़ीद बोला, बेटी हम अपनी बिरादरी के छोटे घरानों की बात नहीं करना चाहते क्योंकि उन घरानों में लोग बड़ी से बड़ी गलतियां भी करते हैं तो उन पर हंसने वाला कोई नहीं होता, किंतु तुम्हारे बाप चचा जैसे बड़े लोगों के घर में कोई मामूली बात भी हो तो छुप छुपा कर ही सही हज़ारों अंगुलियां उठने लगती हैं। अतः याद रखने की बात है कि कम से कम तुम्हारे ख़ानदान में किसी अनुचित अधिकार का अब तक कोई सवाल नहीं उठा है। कुमोदिनी ने संजीदगी से जवाब दिया कि दरअसल हमारे ख़ानदान में अब तक इस प्रकार की कभी कोई समस्या ही पैदा नहीं हुई थी छोटे पापा, फिर हक या अधिकार ढूंढने का सवाल ही कैसे उठता। याद रखने वाली बात तो ये भी है कि अब स्त्री की ज़ुबान में ताकत है। ज़माना तेज़ी से बदल रहा है छोटे पापा, लोगों के जीने के तौर तरीके बदल रहे हैं। अगर नहीं बदला है तो सिर्फ रीति रिवाज, झूठी शान व शौकत और घिसे पीटे उसूल, मगर शिक्षित लोग इसकी हरगिज़ परवाह नहीं करते। मुंदिरका सिंह हैरत व गुस्सा को दबाते हुए बोला, हाँ, ज़माना तो इस कदर बदल चुका है और शिक्षा भी अब ऐसी मिलने लगी है कि न छोटों का लिहाज है और न बड़ों से तमीज़, मगर मुनासिब है कि कदम उठाने से पहले इसके अंजाम की कल्पना कर ली जाए। कुमोदिनी जवाबन रुहासी होकर बोली, तो फिर सीधी तरह क्यों नहीं कहते छोटे पापा कि मैंने शौहर का मुंह भी नहीं देखा, बावजूद इसके समाज की निगाहों में विधवा हूँ। अतः आज की खुली फिजा और आज़ाद माहौल में भी मुझे घुट घुट कर नीरस जीवन बितानी होगी। यही हमारे ख़ानदानी मर्यादा और बड़प्पन का तकाजा है। मुंदिरका ने ज़मीन को घूरते हुए कहा, और इस पर अमल करना तुम्हारे विवेक पर निर्भर है बेटी। हमें यकीन है कि तुम इसके निर्वाह को अपना मूल कर्तव्य समझोगी। अपने आखिरी जुमला के साथ वो तेज़ी से बाहर चला गया और कुमोदिनी अपनी जगह खड़ी रहकर आंखें बंद कर ली। उसके होंठ थरथराने लगे और चेहरे से नुमाया दर्द व गम की परछाइयाँ मालती देवी को बेचैन कर दी। लिहाजा वो भी तेज़ी से कमरे के बाहर चली गई। उसी आशना घर से बाहर किसी दरख्त पर बैठे पपीहे ने पी कहाँ की सुर बुलंद की तो वो एक बारगी चौंक कर पलकें खोली। उसकी आंखों में इकट्ठा अश्क उसके चिकने गुलाबी गालों पर मोतियां बनकर बिखरने लगी और अब उसकी समाज से महताब खान के अल्फाज टकराने लगे। तुम घर देख चुकी हो कुमोद, कभी ज़रूरत महसूस हुई तो
पता कर लेना, अगर जिंदा रहा तो मिल ही जाऊंगा। वो तड़प कर आगे बढ़ी और खिड़की के जंगले पर सर रखकर सिसक उठी थी। उसी रात की बात है, रात का 1 बजा था। कुमुदनी लंबा स्लीपिंग गाउन पहने टॉयलेट से निकलकर छोटी माँ यानी मालती देवी के कमरे के नज़दीक से गुजरी तो उसे मालती देवी की धीमी मगर नुमाया आवाज़ उसके कदम रोक दिए। वो कह रही थी कि बेहतर होगा स्वामी आप कुमोद की दूसरी शादी कर दें। मुंदिरका सिंह दबी आवाज़ में गरज उठा, हरगिज़ नहीं। तुम्हारे मन में कहाँ से आया तो ये फतूर तुम्हारे मन में कहाँ से आया? मालती बोली, ये फतूर नहीं, हालात का तकाजा है स्वामी, जिस पर आप भले ही अमल न करें किंतु ये ज़रूर गौर करें कि अब कोई किसी का महकूम नहीं रहा। कुमोद ने ठीक ही कहा है कि अब हर स्त्री की ज़ुबान में ताकत है और ज़माना तेज़ी से बदल रहा है। और मैं भी समझती हूँ कि सचमुच लड़के लड़कियाँ अब अपनी मर्ज़ी से कदम उठाने लगे हैं। ज़ात बिरादरी और समाजी परंपरा कानून से बाहर की चीज़ है। अतः लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए मालती कि हमारी हवेली की 4 दीवारी के अंदर जो परंपराएं पूर्वजों से कायम हैं, हम सबों को उसका स्वागत करना होगा। और फिर ये भी तो सोचो, तुम्हारे कुल 4 बेटे हैं। जवाबन मालती देवी हैरत से बोली, 4 बेटे हैं तो क्या हुआ? अरे मूर्ख, भगवान ने बिन मांगे हमारे दोनों हाथ प्रसादों से भर दिए हैं। पहली बात तो ये कि हम कुमुदनी की दूसरी शादी करके अपने ख़ानदानी मर्यादा को बट्टा नहीं लगा सकते। दूसरी बात यह है कि हमारे बाप दादा की जायदाद में अब वो आधे की हकदार होती है, जिस जायदाद को हम जानबूझकर दूसरों के पास हरगिज़ नहीं जाने देंगे। गौर करने की बात है कि मुकम्मल जायदाद अगर मेरे और मेरे बेटों के भाग्य में नहीं होती तो प्रकृति कुमुदनी के साथ ऐसे भयानक खेल नहीं खेलती। उसके जवाब में मालती देवी चिंतित स्वर में बोली, मगर आप पूरे विश्वास के साथ ये कैसे कह सकते हैं कि प्रकृति ने जो खेल शुरू किया है वो यहीं पर ख़त्म भी हो गया? बीवी की बातें सुनकर मुंदिरका सिंह एक बारगी चौंक पड़ा। हाँ, तो फिर मान लो अगर हम उसकी दूसरी शादी करने पर आमादा भी हो जाएं तो क्या दूर दूर तक के समाज का कोई इज़्ज़तदार व्यक्ति कुमुदनी को अपनी पत्नी और बहू बनाने पर राज़ी हो सकता है? अगरचे ये बाइज्जत भी है तो कौन यकीन करेगा कि अपहरणकर्ताओं ने इसे बाइज्जत छोड़ दिया होगा? मालती ने फ़ौरन कहा, मगर उस बहादुर पठान के विषय में आपका क्या ख्याल है जिसने कुमुदनी की ज़िंदगी और इज्जत की रक्षा की है? मुंदिरका सिंह उलझन आमेज लहजे में बोला, मैंने समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। जवाबन उसने सुलझे हुए लहजे में कहा, दरअसल आप अपने ही सोच और भावनाओं के ताने बाने में उलझकर विवेकहीन बने जा रहे हैं स्वामी। मैं कह रही थी कि भले ही महताब खान ने कुमुदनी को कोई ख़ास अहमियत न दी हो, मगर मेरा दिल कहता है कि कुमुद ने अपने दिल में उसकी तस्वीर बना ली होगी। हरगिज़ नहीं, वह आवेश में आ गया था। अगर ऐसा हुआ तो मुझे कुमुदनी के खून से अपने हाथ रंगने होंगे, मगर ऐसा घोर पाप करके आप खुद भी सुकून से जी नहीं सकेंगे, क्योंकि यह आपके स्वर्गीय महान भाई की अमानत है, आपकी ही संतान के बराबर। मुंदिरका ने कहा, तो फिर तुम उल्टी सीधी बातें करके मुझे आवेश दिलाने की कोशिश मत करो मालती। बाहर खड़ी कुमुदनी इत्मीनान का लंबा सांस लेकर अपने कमरे की जानिब दबे पांव बढ़ गई थी। यहाँ 10वीं किस्त पूरी हुई, बाकी आइंदा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।